ओके। ह्यूमन हार्ट जो होता है, मैंने अभी आपको बताया था 4 चैम्बर का होता है, काफ़ी अच्छा ऑर्गन है जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड को रोकता है। 4 चैम्बर का होता है। यू कैन सी हेयर, देखो 4 चैम्बर आपको नजर आएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये 4 चैम्बर है। ठीक है, ओके। जो हार्ट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट होता है राइट, एक पार्ट होता है लेफ्ट। ठीक है, ओके। राइट पार्ट जो होता है वो उसके अंदर CO2 रिच ब्लड होता है, इसको कहते हैं कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है। लेफ्ट पार्ट जो होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होता है। ये कैसे काम करता है हार्ट कैसे काम करता है? सपोज करो ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, बना दिया है। ओके, इसके 4 चैम्बर हैं। ठीक है, ये इधर वाले राइट, इधर वाले लेफ्ट, इसको हम कहेंगे राइट ऑरिकल, इसको हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल जो होता है ना, उसके अंदर जो ब्लड आता है वो हमारा ब्लड जो होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, राइट ऑरिकल में आएगा पहले सुपीरियर वेना केवा आती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेके आती है, क्योंकि बॉडी ने क्या की है, रेस्पिरेशन की है और CO2 बनाई है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उन्होंने बहुत सारी की हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया है, तो क्या बनाया है, CO2 बनाया है। अब वो CO2 ब्लड में मिक्स हो जाता है और वो जो ब्लड है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से होते हुए राइट ऑरिकल में एंट्री करते हैं। अब राइट ऑरिकल से एंटर करने के बाद वो सीधा जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाता है लंग्स के पास। लंग्स जाके उस ब्लड को क्या करेगा, प्योरीफाई करेगा। गैसेज एक्सचेंज वहां पे हो रहा होता है, क्योंकि CO2 को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन को उसके अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, अब लंग्स ने उसको प्योरीफाई कर दिया है। लंग्स वापस जो ब्लड है उसको भेज देगा लेफ्ट वाले हिस्से में, लेफ्ट ऑरिकल के पास भेजेगा। लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी पार्ट्स के पास चला जाएगा। सिंपल सा है। ओके, अब इस हार्ट से डायग्राम से समझते हैं। ये हार्ट है 4 चैम्बर का, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहले हार्ट में सबसे पहले वेना जो बॉडी का अपर हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं सुपीरियर, और बॉडी का नीचे वाला हिस्सा उसको हम कह रहे हैं इन्फीरियर। ओके, जब ब्लड ऊपर वाले हिस्से से हार्ट में एंटर कर रहा है, ओके, ब्लड के अंदर ना वेसल्स भी होती हैं 2 तरीके की, सॉरी, हार्ट के अंदर 2 तरीके की वेसल होती हैं। एक होती है वेन, एक होती है वेन और एक होती है आर्टरी। वेन जो होती है उसके अंदर ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड। वेन्स के अंदर ट्रैवल जो कर रहा होता है, वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब उसके पास जो ब्लड होता है वो होता है CO2 रिच ब्लड। ठीक है, और जो आर्टरी होती है उसके अंदर जो ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड, मतलब उसके अंदर जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सबसे पहले ब्लड लेके आने वाली होती हैं वेन्स, जो बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड लेके आ रही हैं, उन वेन्स को हम कह रहे हैं सुपीरियर वेना केवा। ये वाली जो वेन है जहाँ से ब्लड एंटर कर रहे हैं, और बॉडी के नीचे वाले हिस्से से जब ब्लड लेके आ रही है हम इसको कह रहे हैं इन्फीरियर वेना केवा, क्योंकि बॉडी के लोअर पार्ट को कहते हैं इन्फीरियर। तो इन वेना केवा जो वेन्स का जो एक ग्रुप आता है ब्लड लेके, जो बड़ी वाली वेन एंट्री करती है उसको हम कहेंगे इन्फीरियर वेना केवा। ये ब्लड को लेके आ रही है कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में ब्लड एंटर जब फिल होता है तो जो ऑरिकल होता है वो होता है रिलैक्स, वो उस टाइम पे रिलैक्स हो रहा है क्योंकि वो फिल हो रहा है, भर रहा है वो ब्लड से। ओके, ब्लड यहाँ पे फिल हो गया है। अब जो राइट ऑरिकल से ब्लड जो होता है वो लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करने से पहले ऐसे डायरेक्टली एंटर नहीं करेगा, इनके बीच में लगे होते हैं वॉल्स जो कंट्रोल करते हैं ब्लड को। अगर एक बार वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है तो वो क्या करेंगे, क्लोज हो जाएंगे,
ताकि जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो, वापस ना जाए ब्लड। इन वॉल को कहते हैं ट्राइकप्सिड। इन वॉल्स को क्या कहेंगे? ट्राइकप्सिड वॉल, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल हैं इनको हम कहते हैं ट्राइकप्सिड वॉल, क्योंकि ये स्किन के 3 फ्लैप से बना हुआ होता है, 3 फ्लैप से बना हुआ होता है। ओके, अब जो ब्लड इसमें फिल हुआ है, राइट ऑरिकल में ब्लड फिल हुआ है, राइट ऑरिकल जो था वो पूरी तरीके से रिलैक्स था क्योंकि इसके अंदर ब्लड फिल हो गया है। ओके, अब वॉल ओपन हो जाएंगे यहाँ से, जिनको हम क्या कहते हैं? ट्राइकप्सिड वॉल जो कहते हैं, यहाँ पे हैं, ये ओपन हो जाएंगे और इनके ओपन होते ही जो ब्लड होगा वो कहाँ एंटर करेगा? राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे फिल हो जाएगा, यहाँ पे फिल होते ही ये जो वॉल होते हैं ये क्या होंगे? क्लोज हो जाएंगे वापस, ताकि ब्लड वापस ना जाए। ओके, अब जब यहाँ पे ब्लड फिल हुआ है तो इसका मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में है क्योंकि उसके अंदर ब्लड फिल हो रहा है, लेकिन ऑरिकल जो था वो क्या हो गया है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब ब्लड कहाँ है हमारा? अब ब्लड है हमारा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल फिल हो गया ब्लड से। अब यहाँ से ब्लड सीधा एंटर करेगा और कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। सीधा ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। देखो, वैसे तो आर्टरी के अंदर हमारे ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, लेकिन लंग्स जो होता है उसका थोड़ा सा अपोजिट होता है। लंग्स के अंदर जो आर्टरी होती है वो लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स के लिए हम टर्म यूज करेंगे पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड लंग्स में जा रहा है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है। हमारी बाकी बॉडी के अंदर आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन लंग्स अपोजिट होता है, ये एक्सेप्शन होता है। लंग्स की पास जो आर्टरी जा रही है उनके अंदर कैसा ब्लड जा रहा है? CO2 रिच ब्लड जा रहा है। बाकी बॉडी के पास आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन लंग्स के पास जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी से। ओके, अब यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड ने एंट्री करी और सीधा कहाँ पहुँच गया? लंग्स के पास पहुँच गया। लंग्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज हो रहा है। गैसेज एक्सचेंज होने के बाद CO2 जो हो रही है वो हम रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं, और ऑक्सीजन जो हो रही है हम उसको एंट्री करवा रहे हैं लंग्स के अंदर। ओके, अब लंग्स के अंदर से जो ऑक्सीजन थी वो वापस लेके आएगी पल्मोनरी वेन। देखो, पल्मोनरी वेन, बाकी बॉडी के अंदर वेन्स के अंदर कैसा ब्लड होता है? CO2 रिच होता है, लेकिन यहाँ पे भी लंग्स ने उल्टा किया है। लंग्स ने क्या किया है? वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड डाला है। ओके, अब ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड सीधा कहाँ एंटर करेगा? लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट हिस्से में एंट्री करेगा। अब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड फिल हो रहा है, हो गया है। ओके, अब जब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड फिल हो जाता है उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल होते हैं, जैसे यहाँ पे थे राइट हिस्से में, ऐसे ही लेफ्ट में भी हैं, लेकिन इनका नाम होता है बाइकप्सिड वॉल। वहाँ पे क्या नाम था? ट्राइकप्सिड वॉल था। वहाँ पे क्या नाम था? ट्राइकप्सिड। यहाँ पे है बाइकप्सिड। यू हैव टू रिमेंबर, ट्राइकप्सिड होता है राइट एरिया में और बाइकप्सिड होता है लेफ्ट एरिया में। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में है ट्राइकप्सिड और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकप्सिड वॉल। ओके, ये वॉल ओपन हो जाएंगे, ब्लड कहाँ एंटर कर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एंटर करने के बाद सीधा निकलता है ओरोटा में। ओरोटा क्या होती है? एक बड़ी आर्टरी होती है जो बहुत सारी आर्टरीज के अंदर ओपन होगी और बॉडी के अलग अलग हिस्से को ब्लड पहुंचाएगी। ओके, अभी हमारे हार्ट से ब्लड ने कितनी बार एंट्री करी? 2 टाइम्स एंट्री करी। एक बार राइट वाले हिस्से में एंट्री करी, एक बार लेफ्ट वाले हिस्से में एंट्री करी। तो हमारे हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आया, 2 बार सर्कुलेट करके गया, तो हम इसको कह सकते हैं कि ब्लड ने कितनी बार सर्कुलेट किया है हमारे हार्ट से? 2 टाइम्स। तो क्या हम इसको डबल सर्कुलेशन बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। इसीलिए डबल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? जब हार्ट से ब्लड जो है वो 2 बार एंट्री करता है और 2 बार वहाँ से सर्कुलेट होके जा रहा है। हार्ट क्या एक पंप है,
जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ब्लड को पंप कर रहे हैं, उनको ब्लड पहुंचा रहा है। ओके, हार्ट क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को 2 बार ट्रांसपोर्ट कर रहा है अपने अंदर से, ब्लड 2 बार एंट्री कर रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, अब ऐसा भी तो हो सकता है ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी एंटर कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी एंटर कर रहा है, तो ये मिक्स हो जाएं। ओके, मिक्स हो जाएंगे तो फिर ये तो टोटल वेस्ट प्रोसेस हो जाएगा। 2 बार हार्ट ने इतनी मेहनत की है, ये वेस्ट प्रोसेस हो जाएगा। इसको सेपरेट करने के लिए कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, इनके बीच में लगी होती है एक दीवार, और इस दीवार को हम कहते हैं सेप्टम। ये देखो, ये वाली दीवार जो प्रेजेंट है यहाँ पे बीच में, इसको हम कह रहे हैं सेप्टम, जो इनको क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, राइट हिस्से को और लेफ्ट हिस्से को सेपरेट कर रही है। इसके बीच में क्या लगी होती है, दीवार लगी होती है। ओके, क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार एनसीईआरटी की लाइंस रीड कर लेते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, आवर पंप, द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। फिस्ट क्या होता है, हमारी मुट्ठी। हमारा हार्ट जो होता है वो कितना बड़ा होता है, हमारी मुट्ठी जितना होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड CO2 हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि हमारे हार्ट के अंदर चैम्बर्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड CO2 रिच ब्लड से मिक्स करने से बचाना है। CO2 रिच ब्लड हैज़ टू बी रीच टू लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। ओके, CO2 रिच ब्लड कहाँ जाता है, देखो यहाँ से कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स के पास। यही बोल रहा है ये कि जो CO2 रिच ब्लड होता है वो कहाँ तक जाता है, लंग्स तक जाता है। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से वापस आता है हार्ट के पास। ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ बॉडी, और फिर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसको बॉडी के हर पार्ट तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू थिन वॉल। ओके, अब एक साइड में हमारा CO2 रिच ब्लड है राइट साइड में, और एक साइड में हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है लेफ्ट साइड में। जब ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है हमारी लेफ्ट साइड में, तो वो कहाँ जाएगा, सीधा ओरोटा में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, इसलिए इनकी जो वॉल होती है, इन वेसल्स की जो वॉल होती है वो थिक होती हैं, और CO2 रिच ब्लड का प्रेशर जो होता है वो कम होता है, तो इनकी जो वॉल होती हैं वो होती हैं थिन। ठीक है, देखो, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट आर्ट्रियम। थिन वॉल्ड होती हैं लेफ्ट आर्ट्रियम की भी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जो कैसा आ रहा है, जो हमारा चैम्बर का जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है लेफ्ट आर्ट्रियम की। लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड। जब आर्ट्रियम के अंदर ब्लड फिल हो रहा होता है तब ये किस पोजीशन में होते हैं, रिलैक्स, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। व्हेन मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। फिर वेंट्रिकल में फिल होगा तो वेंट्रिकल भी रिलैक्स होगा, लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब इसका मतलब वो क्या कर रहा है, खुद को खाली कर रहा है। खाली कर रहा है तो ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा ओरोटा में जाएगा, और ओरोटा से कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड कहाँ आता है, बॉडी के अपर चैम्बर में, राइट चैम्बर में, जिसको राइट एट्रियम कहते हैं। और जब ब्लड फिल हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे कि ये कैसा हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि ब्लड उसमें फिल हो रहा है। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ब्लड इधर लेफ्ट आर्ट्रियम में चला जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा,
ब्लड सीधा लंग्स में जाएगा, किस लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजन ऐड करवाने जाएगा, क्योंकि अभी जो ब्लड आया था हमारे पास उसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, उसके पास क्या थी? CO2 थी। अब ऑक्सीजन ऐड करवाने जा रहा है। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन द आर्टरी डू। कह रहा है कि भाई वेंट्रिकल को ना बहुत अलग अलग जगह पे ब्लड को ट्रांसफ़र करना है, कभी बॉडी के पार्ट को ट्रांसफ़र कर रहा है वो लेफ्ट साइड से, कभी लंग्स के पास ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन आर्टरियम तो क्या कर रही है? सीधा हार्ट के अंदर ही वेंट्रिकल को दे रही है। इसलिए वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो कैसी होती हैं? थिक होती हैं। और वॉल क्या इंश्योर करते हैं कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। ओके, ये था हमारा हार्ट। आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ आया है तो लाइक करना। ये मेरी पहली वीडियो थी, तो हो सकता है मैं फर्स्ट टाइम नर्वसनेस में थोड़ा सा गड़बड़ कर रही हूँ, तो सॉरी फॉर दिस। थैंक यू।